जो हर समय अनुभव करता रहता है मैं प्रभु की शरण में हूं तन मन वचन से, और हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे हंस के भोग लेता है, आनंद मंगल, वो प्रभु की संपूर्ण परम पद के अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार। समझो, हम कोई लगाए जोड़े के हैं क्या प्रभु के? भैया हम नहीं मानेंगे कि प्रभु के हैं तो हम प्रभु के नहीं हैं। हमारे मानने से हमारे बाप हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारा हर संबंध उनसे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मो समान आरती नहीं आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारे आपके बहुत से नाते हैं, जो नाता मानना हो मान लो, और वो परम सत्य है। इसलिए इदम भगवद अर्पणाचरितम, अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके मस्त हो जाओ। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। शरणागति, यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। बस क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो पूज्य जन है, गुरुजन है, करे आओ काम करो, तो लोग हमारे हृदय में बसे रहो। क्यों? अब हमें फिकर है क्या? बहुत बड़ी सत्ता से हम जुड़े हुए हैं, वो तुम्हें भी परम पावन प्रेममय कर देंगे। सर्वसत कर्मणाम भगवत अर्पणम चरितम, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। जब हमसे एक ने पूछा कि पाप कर्म भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या, तो लॉकर में कबाड़ जमा करते हो क्या? बैंक में, बैंक के लॉकर में इधर उधर के जो पड़े हुए कबाड़ है जमा करते हो क्या? वही कबाड़ मिलेगा जो जमा करोगे। भगवत अर्पण जीवन में पहली बात है, पाप कर्म बनते नहीं। और दूसरी बात, अगर कहीं कुसंग वसात पूर्व जन्मों के संस्कार वसात कुछ ऐसा हो जाता है तो तत्काल भस्म हो जाते हैं। कैसे? उसका हृदय जलता है। ऐसा क्यों हो गया? बस इतने मात्र से जरा सा संताप हृदय में हुआ, वो भस्म हो जाता है। क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत गुणगान चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है तो जीवन भगवान के सहारे चल रहा है। व्यास भरोसे कुंवर के, इस भरोसे शब्द पे दृष्टि डालो। मस्ती तुम पता नहीं, मस्ती की ठसक नहीं है प्रभु, किस लिए मस्ती नहीं? तुम्हें अपनी क्रियाओं पर भरोसा है, उनकी कृपा पे भरोसा नहीं। विचार करो, तुम कोई भागवती क्रिया कर ले तो फूले घूमोगे, हमने ये कर लिया, तुम्हें उस पर भरोसा है, और हमने उनका वर्ण किया, इस पर भरोसा नहीं है। प्रभु का वर्ण कर लिया, इससे बड़ी और कौन सी क्रिया होगी? हमारे श्यामा श्याम मस्त। इस मस्ती को ये कभी कभी जैसे जागृत होती है, जैसे इस समय ना, पूछो मत, अगर कोई मशीन हो तो छाती में लगा के देखो, हमारे एकदम मस्त। और हम इसी बल से कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी श्री जी की शरण में भगवत प्राप्ति निश्चित है। उदारता का मतलब क्या है? ए भाई, वो ब्रह्मचारी है, वो जितेंद्री है, वो धर्मनिष्ठ है, वो कर्मनिष्ठ है, वो भजनानंदी है, बोले परम पद मिल गए तो आपके देने की जरूरत क्या? वो तो है ही अधिकारी। अधिकारी हम जैसे हैं, क्या है अधिकारी? कोई अधिकार नहीं। और हम जैसों को दुलार कर रहे तभी आपकी जय हो। समझ रहे यार? उनको खवाया जिनके यहां अच्छे अच्छे पदार्थ रोज पाए जाते हैं, बोलो हमने यहां भंडारा किया। अरे नहीं भाई, उनको खवाओ जिनके है नहीं, तब वो बोलेंगे जय। तो हम लोग आपके अनुकूल एक भी लक्षण नहीं है। कहां आप सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रियालाल, और कहां ही आप पांच भौतिक में देहाभिमान किए हुए भोगों में रति मानने वाले अपने लोग। अब अपने लोगों को परम पद दो तो महाराज आती उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। जय हो उदारता की आपकी, कि हम अनाधिकारियों को
अधिकारियों को तो सबको ही देता है, सबको ही परीक्षा करके अधिकार देता है। महाराज एक आपे का दरबार ऐसा सुना है जहां सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा ही ये मुखात। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जी इनके उपास। आपकी उपासना भी हमें पता नहीं थी, वो भी आप ही ने दी है। मस्त भगवत अर्पण। जब कभी तुम्हारे विकार आवे, जब तब कभी हे भाव आवे, जब कभी ऐसा आवे कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसी समय सोचो मैं श्री जी को अर्पित हूं। आपको इतना विश्वास है कि 4 रोटी दाल कढ़ी चावल और मिठाई हम अर्पित करते हैं, पर्दा लगाते हैं, इसके बाद आप बड़े श्रद्धा से प्रसाद लेते हैं ना। आपको संशय होता है क्या कि प्रसाद है कि नहीं, अर्पित हुआ कि नहीं हुआ? पूरी की पूरी थाल वापस आती है, केवल दृष्टि भोग लगता है। तो श्रद्धा में ऐसे दौड़ के प्रसाद लेने का मन होता है, माथे पे ऐसे धर के, और एक किनका चला जाता है तो छाती शीतल होती, प्रसाद पाया। और आप अपने को समर्पित किए, विश्वास नहीं तुम्हें? पर्दा लगा के थाल चली गई अंदर तो प्रसाद हो गया, तुम पूरा जीवन अर्पित हो, तुम्हें विश्वास नहीं कि हम प्रसाद स्वरूप हैं, हम प्रसाद स्वरूप हैं, हम भगवत अर्पित हैं। ये भजन नहीं करते, कुछ आचरण तो तुम्हारे ठीक नहीं लगते, तो उस समय हमको नहीं बोलना गुरु जी से हम तो भगवत अर्पित है, प्रसाद स्वरूप। उस समय हम वही कहेंगे गलती पड़ी, लेकिन अंदर से यही होगा महाराज हमारी गलती नहीं, गलती आपकी है। आप इस गलती को बनाए रखे इसलिए है, अगर आप चाहो तो ठीक हो जाए, और आप नहीं चाहोगे तो हम क्यों चाहें? हमारी चाह तो आप हो। हमें गलती और गुण से कोई मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है। और आपको अगर गलती गुण से मतलब तो सुधार लो। आज हम सीधी शरणागति बोल लें, अगर समझ में आवे तो समझ लो, ना समझ में आवे तो फिर आगे समझ लेना। आगे तो बिल्कुल पक्का समझ लो, शरणागत का बोझ शरण्य के ऊपर है, शरणागत का बोझ शरण्य के ऊपर है। ये अपने ऊपर बोझा मत रखो अपने कल्याण का। ये ले महाराज, जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में। बोले शरण में कैसे हुआ जाता है? साधन बताओ। तो साधन बताए जाते हैं, साधन की जरूरत नहीं है, शरण में हो गया। मैं आपका हूं, बस समझ में आ गया, बस मैं आपका हूं। इससे भगवत प्राप्ति होती है, शरणागति से। फिर आपको कह रहा हूं, फिर समझ लो, जेही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, स्वयं सुकंठ पुनी कीन कुचाली, स्वयं करतूती विभीषण केरी, सपने हूं राम न तिन तन हेरी। शरणागति भगवत अर्पणम जीवनम, यह हमारा भगवत अर्पण मस्त। अगर कुछ ताकत रखते हो तो कर लो, अगर ताकत ना हो तो ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ मस्त। जब यहां ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए तो सुन लो, और उसी समय सोचो ये करवा लेना जो करवाना है, जो नहीं करवाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन से हम आपके हैं प्रभु, आपके हैं मस्त। और ये सिद्धांत हमारे आज का नहीं है, ये हमारे जीवन का है। भरोसा एकमात्र प्रिया प्रीतम में, बस दूसरी कोई बात नहीं, एकमात्र भरोसा। साधन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, हर समय एक परमानंद। मैं श्री जी का हूं, मुझे श्री जी के पास जाना, मेरी लाडली जो मेरी प्यारी जी। क्या कौन सा तुम्हें पसीना चुआने की बात कहे? शरण में होने वाले को पसीना नहीं चुआना पड़ता, पसीना चुआता है शरण ने। और उनको कोई श्रम होना नहीं, क्योंकि महान बल के समुद्र, ज्ञान के समुद्र, प्रेम के। अरे समझो, फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगते घूम रहे हो, असंख्य पति के लाडले हो करके, मतलब क्षुद्र भोगों की तरफ ललचा रहे हो, सुख सिंधु प्रभु के अंश हो करके। अरे थोड़ा गर्व करो इस बात का कि मैं प्रियालाल का हूं। साधन देखकर प्रभावित हो सकता है कोई, लेकिन आश्रय कैसे देखोगे हृदय का? यदि आश्रय देहाभिमान है तो कितना भी साधन करे जीरो, आराम से टांग पे टांग चढ़ाए बैठा है आश्रय प्रभु का, उससे बड़ा कोई साधक नहीं, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। आप ये बात समझो, प्रभु का है, प्रभु के गर्भ में है, प्रभु की यही प्रभु देखते हैं। आश्रय तत्व भागवत में है 10वां। आश्रय सबसे बड़ी वस्तु है, हम बार बार बता रहे हैं, इसको समझ लो। ये कलिकाल है, तुम्हारे बनाए नहीं बनेगी, बनेगी उन्हीं के बनाए, तो उन्हीं के गले पड़ जाओ। हाथ जैसे टूट जाता है ना तो गले में बांध दिया जाता है, ऐसे हम टूट गए,
समर्थ हो क्या? टूट गए तो प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हारे बनाए बनेगी। अब देख लो आप मस्त, आपका तन भगवत प्राप्ति करने के लिए समर्थ है। इस तन को प्रभु के रजिस्ट्री कर दो। ये नामे लिखा प्रिया प्रीतम, जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, हमने बेच दिया, प्रिया प्रीतम को बेच दिया। याद रखना तुम बिके हुए हो। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं सोच, हम ऐसा नहीं जा सकते। नहीं भाई, तुम बिके हुए कैसे नहीं? हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट है, स्मशान में उसे कर के लिए लगा दिया, जिसने खरीदा था तो लगे ना। आप बिके हुए तो वैसे रहो, बिक गया हो। निधि पाई मनमानी, जैसे रूप। ये भाषा हमारी कम समझ में आएगी, लेकिन हम ये पर्सनल हृदय की बात कह रहे हैं। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। जिस ठसक में हम फूले रहते हैं, जिस ठसक में हम इस महान दुख को भूले रहते हैं, उसी ठसक की बात आज कह रहे हैं। साधन भजन, हम कई बार आपसे बताया है कि देखो ऐसा ना समझो कि हम साधना को नहीं जानते। ब्राह्मण के घर शरीर पैदा हुआ तो कर्मकांड को अच्छी तरह जानते हैं। गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, पितृ तर्पण, बलिवैश्य देव, पूरा यज्ञोपवीत मूंज की मेखला, 108 मूंज का मुट्ठा, चोटी पे मूंज जो पवित्री जिसे कहते हैं, धारण करके गायत्री अनुष्ठान। फिर महावाक, संन्यास, वैष्णव। संन्यास में योग प्रधान होता है तो योग का भी परिचय, और ज्ञान प्रधान होता है तो ज्ञान का भी परिचय। ये जो हम बात करें, ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं भरोसे में। समझो, एक है आश्रय और एक है अपना साधन का बल। साधन का बल माया घसीट सकती, आश्रय का नहीं। बहुत बड़े पहाड़ की आड़ में हो गए, हाँ, बहुत बड़े पहाड़ की। एक भरोसा, एक विश्वास, एक आस, एक बल, ले चलो नरक। मस्ती खेलते चलो, दोनों साथ खेले, जहां खेलेंगे साथ खेलेंगे, मस्त हो आओ। पक्की ये अलग होकर तुम्हारी दुर्दशा हुई है उनसे, उनको साथ ले लो, चलो जहां मनावे चलो। यत्र यत्र मन जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा। सिद्धांत के अंतर्गत है, हम बाहर नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। आओ सजन, तुम्हें जहां मनावे, तुम्हारी रचना है। तुम्हें अगर नरक चलना है तो चलो, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बोले नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम जाओ। अब हमारा रहा क्या महाराज? हमने तो आपके नाम प्रॉपर्टी कर दिया था, चाहे वकालत करवा लो, वकालत करवा लो। अब हमारा अधिकार नहीं, जो मकान दूसरे को दे दिया, अब उस मकान में वो अगर गलत आचरण करता है तो महाराज जिसका मकान था उसने रजिस्ट्री कर दी, जांच कर लो, तो इस मकान की रजिस्ट्री हो चुकी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं, हमने तो पहले कह दिया था आपके हैं हम। अब संभालो आप महाराज, पक्का हृदय से इसी में डटे रहना, वकालत होगी। और महाराज तुम्हारे हम जीते, मुकदमा तुम्हारे और हम जीते, तो न तोड़, हम सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। तो बता रहे सिद्धांत के बिलग नहीं, गली में ही चलेंगे। एक बात मान लो, बिल्कुल हम हृदय की कह रहे हैं, वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो बस समझ लो पार हो गए। हमारे तन मन प्राण की रजिस्ट्री श्री जी ने कर दी। बोले लिखा पढ़ी दिखाओ, बोले ये लिखा पढ़ी हमारे गुरु ने की है। गुरु हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे। उन्होंने मंत्र दिया, उन्होंने हाथ पकड़ाया, श्री जी के चरणों में रखवाया, ये ले। तो बोले तुम टिको ना श्री जी के चरणों में। हे हवा बहुत जोर की, हम कैसे टिके? समर्थ तुम पकड़ लो। जब हवा जोर की चढ़ती तो हमारे पैर टिकेंगे? गड़बड़ आदमी है, तुम पकड़ो। हम तुम एक ही है। उधर से बोले तो यही बोलते हैं, और इधर जो हम तुम एक ही कुंज के सखा है नाथ। हम भूल करके आपके इस माया बगीचे में आ गए, आपने जागृत किया, अब आपकी तरफ मुंह किए हैं, अब आप समेट लो, आप घसीट लो, बस यही सार बात है। खूब भजन डट के होगा इसमें, क्योंकि हर समय आनंद रहता है, आनंद में भजन होता है। प्रभु मेरे, प्रभु मेरे। अब क्या होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या होगा? एक सेकंड में नई सृष्टि रच देगा हमारे लिए। हमारा स्वामी है, अखिल ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रचने वाला स्वामी। ना शोक और ना हर्ष। मान हम कह रहे पूरा वृंदावन हमारा, पूरा भारत हमारा, तो रहोगे कहां? एक कोने में। खाओगे क्या? 4 रोटी दाल। क्या करोगे? क्या खाओगे? बस विचार करना है। तो विश्व मेरा, अनंत ब्रह्मांड मेरे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा। तो हम फटे कपड़े में भी बैठे रहेंगे तो गर्व में रहेंगे। बादशाह संतों को क्यों कहा गया? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, क्योंकि संपूर्ण वैभव मेरे स्वामी का और स्वामी मेरे। अब क्या परेशानी? जिनको पास करना है वो हमारे हैं। और राधा नाम की ऐसी महिमा है कि उनको रजिस्टर फाड़ देना है।
और आगे लिखना नहीं, अनुल्लिख्यानंत वकालत सूत्र है महाराज, आपने कहा अनुल्लिख्यानंता न पितद पराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विंशति। क्या बोले? राधा राधा राधा। इसलिए हम कहते हैं केवल राधा 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 राधा, सब ठीक हो। अरे बिल्कुल समझिए, दूध पिलाने जा रही जहर लगा के तो परम पद दे दिया महाराज। तो तुम 250 ग्राम दूध में चीनी मिलाकर ठाकुर जी को पिलाते, तुम्हें एक बार में भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे ठाकुर जी मेरे परम पद, क्योंकि एक बार दूध पिलाया। ये भरोसा ना होने के कारण तो भटक रहे हो। एक बार फूल माला पहना दी तो इतना। अब ये कथा सुन रहे हो तो भरोसा करो ना। सुदामा माली ने तो मार झोंक दिया पूरी संपत्ति। हे महाराज, यहां कई साल से माला बन रहे, पहन रहे, बात समझो। एक बार चंदन लगा दिया तो उसको सुंदर कर दिया, और हमको असुंदर कर देंगे। हमारा हृदय भी सुंदर करेंगे, हमारा स्वभाव भी सुंदर करेंगे, और हमारा स्वरूप भी सुंदर करेंगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुंदरता की सीमा का साक्षात प्रतिबिंब रूप है स्वरूप, ऐसे थोड़ी है। बहुत सुंदर स्वरूप, जो इनको देखने आवे वो सुंदर हो जाए। ये मलिन पांच भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहे, स्वरूप की बात कर। बड़ा सुंदर स्वरूप है, सहचरी बपू मिलता है। ऐसा सुंदर कि करोड़ों लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, ऐसा श्री जी के दासी का स्वरूप है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। इदम भगवद अर्पण। इसके आगे मैं बढ़ने का मन नहीं होता। इदम भगवद, ये मैं भगवद अर्पण। 10 दिन एक लोटा श्री जी की सेवा में लग जाए तो हम उसके पैर छूते हैं, सम्मान से धोखे से श्री जी का पात्र है, और पूरा जीवन बना दिया। तुम्हें अभी ये गर्व नहीं हो रहा कि श्री जी का पात्र है सेवा का? अरे समझो यार, वही हे हाय हाय, वही रोना धोना। कब तक रोते धोते रहोगे इस बात की? रोए श्री जी के प्रेम में, वो बात तो ठीक है, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा मन नहीं लगता, हमें काम सताता, हमें कोई सताता, वही रोना धोना। जो सताता है उधर देखो, आपके मकान में हो रहा है, हम राजी हैं। हम तो पहले ही राजी थे, अनंत जन्मों से राजी थे। ये तो तुमने सिखाया कि इसमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो राजी थे ही और राजी हैं। अगर आप छूट दे दो ना तो राजी ही राजी है, हमको क्या परेशानी, हम तो नारकी जीव है ही है। महाराज आपने सिखाया कि ये गलत है, अब आप सुधारो। हमारे हृदय में जो आवे, बहुत ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, कभी कभी प्रणय कोप करने की भी जरूरत है। चट्टवे सुधर जाता है, हमने देखा है। कभी कभी प्रणय माने होता प्रेम, प्रेम से भी आप, यही तो वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखकर थोड़ा तो आप अपनापन दिखाओ। इसमें अपनापन होता है। एक छोटा बच्चा मां को ऐसे चपत मार देता है, क्या मां के हृदय में गुस्सा थी? मां को और दुलाराता है, कोई नहीं दुलार करेगी। छोटा बच्चा अपने पिता के जाता, दाढ़ी नोचता है, मोछ नोचता है, उसको अपमान लगता है क्या? उसको खुशी होती, मेरा बच्चा है। ऐसे जब हम प्रभु से कि प्रभु आपको सर्वस्व, अच्छा बताओ कर क्या सकते हो, क्या कर सकते हो हमें आप कोई बताओ। एक रुआ अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते, एक रुआ जिसे कहते हैं, तुम कर क्या सकते हो? तुम पलक झपकना स्वाभाविक, इसे रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते हो। केवल अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना हम जरूर बता रहे हैं। अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो कि मैं कुछ कर सकता हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित मंदिर, ऐसे हो जाओ। जो भी सत्कर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, आपके बल से हो रहा है। अगर हमसे कुछ बुरा हो रहा है तो उसको आप सुधारो महाराज, मेरे बस की बात नहीं। अपनी बात हृदय की कह रहा हूं। जब तक सुधारने की कोशिश की बिगड़ते गए, और जब सुधारने की हिम्मत ही नहीं रही तो सुधर गया। शरणानंद जी यहीं से महान संत हुए। आगरे से यमुना के किनारे जा रहे थे तो प्रगट नेत्र तो थे, प्रज्ञा चक्षु थे, तो लाठी के सहारे, और वो एक दरार फटी हुई थी, और उनको तो पता नहीं था, झम से जाके यमुना जी। अब आंख हो तो समझ में आवे कि किस दिशा की तरफ चलें। अब आंख तो थी नहीं, लठिया भी गिरने पे चली गई थी। तो बस अंदर से भगवान की शक्ति, अब आखिरी समय है, मुझे कुछ पता नहीं किधर जाना है, मालूम हाथ पैर मारे तो और दरिया की तरफ जाए। तो बस ऐसे, हे भगवान आपकी शरण में। बस पता नहीं कैसा हुआ, किनारे आ गए और लठिया भी मिल गए। अरे उनका ये लठिया देने वाला और किनारे लाने वाला वही है, शरणानंद। इतने विशुद्ध ज्ञानी थे कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनका उदाहरण दिया करते थे। पूज्य मानव सेवा संघ के जो शरणानंद, ये सारी बातें यहीं से बनती है। जिसकी बनी है यहीं से बनी है, और इसके सिवा बन नहीं सकती। बनेगी तो यहीं से बनेगी। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। मान लेना ये शरणागति की बात, कैसी भी परिस्थिति हो, बार बार उन्हीं की तरफ देखो, श्यामा श्याम की तरफ, वही सब संभाल लेंगे। और राधा राधा कोशिश करो छूटने न पावे नाम। हाँ, और मस्ती में रहो। ज्ञाना मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है,
आनंद परमानंद विज्ञानानंद घन प्रेमानंद घन, ये मिला है। ज्यादा घिघियाव मती, हमारे इष्ट है, उन्हीं का सारा वैभव है, किसी और का नहीं है। जितने भी लोकपाल, जितने भी अधिकारी हैं, सब उन्हीं के हैं, इसलिए डरने की बात नहीं। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी संदीपिनी जी को गुरु पद में विराजमान करके समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। कल आपने सुना, फिर कहा गुरु को गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। अगर गुरुदेव को संतुष्ट न किया जाए तो हर विद्या, हर मंत्र निष्फल हो जाता है, चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हो। जैसे आपने देखा, संजीवनी विद्या के लिए बृहस्पति पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के यहां गए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तो संजीवनी विद्या दे दी और आपकी कृपा से वो हमें कंठस्थ भी हो गई, उसका प्रयोग भी सही है, अब आप गुरु दक्षिणा बताइए। मांगी जाती थी गुरुजनों ने। ऐसा बहुत सा महाभारत में तो बहुत जगह वर्णन है कि दीक्षा पूर्ण होने के बाद आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या इच्छा है जिसकी मैं पूर्ति कर सकूं। तो उनका हमारी इच्छा है हमारी पुत्री की इच्छा की पूर्ति। और पुत्री ने गलत भाव रखा कि आप पति, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी गुरु पुत्री, हम ऐसा भाव साफ स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा उन्होंने, तो ये प्रथा चली आ रही थी। तो उनको पता था कि ये सर्वलोक महेश्वर भगवान है संदीपिनी जी को, तो उन्होंने कहा हमें तो गुरु दक्षिणा क्या, आप अपनी गुरु मां से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र समुद्र स्नान करने गया था, वहां पधार गया था, आप उसको ले आना। भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र ने देखा स्वयं भगवान आए हैं, तुरंत ही आ गया। क्यों आ गया जानते हो? परिचय प्राप्त है उसको। रामावतार में 3 दिन 3 रात व्रत रह के हाथ जोड़े बैठे रहे श्री राम जी, नहीं समुद्र नहीं आया, भगवान राम गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोषम वारिद विशिक्र सानु, लाव अग्नि बाण अभी सोखते, इसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। देखो युधिष्ठिर जी युद्ध समय में किसी कार्य है तो भगवान के शिविर में गए, तो देखा भगवान पद्मासन लगाए ध्यानस्थ थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा जगत के योगी महात्मा भगवान का ध्यान करते, भगवान किसका ध्यान करते? जब ध्यान से बाहर दशा में भगवान, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? हम सब तो आपका ध्यान करते हैं। तो उनका सरसैया में पड़े हुए भीष्म जी, उनका मैं ध्यान कर रहा हूं, ये था माम प्रपद्यन्ते। तो उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया भगवान श्री कृष्ण ने और कहा, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्त में कांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि, गच्छुद्धो ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त एकांतिक प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम यदि ब्रज में जाओ, वहां गोपियों को समझाओ, उनका रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाए। वहां मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उनको वेदना मुक्त करो। प्यारे उद्धव, ता मन मनस्का, भगवान गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, ये बहुत उत्तम स्थिति है। ता मन मनस्का, गोपियों का मन, ता माने गोपियों का मन, मनस्का मन निरंतर मुझ में लगा रहता है, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियों का मन निरंतर मुझ में लगा। मत प्राणा, मैं उनका प्राण हूं क्योंकि उन्होंने अपने प्राण मेरे को समर्पित कर दिए हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं हूं क्योंकि उन्होंने मदर्थे मेरे लिए अपने पति पुत्र देह सगे संबंधी सबको छोड़ दिया। यह है गोपी की स्थिति। ता मन मनस्का, गोपियां मेरे मन वाले, निरंतर मेरा भजन करती। मत प्राणा, उन्होंने अपने प्राण मेरे को समर्पित कर दिए, मैं उनका प्राण हूं। और मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने देह संबंध, पति पुत्र देह सगे रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया है। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गताः, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहं।
उन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में लगा दी है, मुझको अपना प्यारा मानते हैं, नहीं नहीं अपना प्रीतम, नहीं नहीं मुझे अपना आत्मा, अपना सर्वस्व मानते हैं। ये बात ध्यान दीजिए भगवान के, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्मे हम, ये मेरा व्रत है जो मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को भी छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं करता हूं। समझ लो, लौकिक पारलौकिक, लौकिक और वैदिक, पारलौकिक वैदिक सब बस हमारे श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका स्वयं भरण पोषण करता हूं। ये मस्ती का बात। मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया, ये श्लोक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में भी लिखे थे, और वो जो छोटी कुटिया थी, मामेव दैतम प्रेष्ठो मात्मानम मनसागताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्मे हम, गुरुदेव भगवान लिखे थे। और इस पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि ऊपर वाला तो गोपियों की स्थिति तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि का, दूसरा ये कि ये त्यक्त लोक धर्माश्च, जो लोक और पारलोक दोनों धर्मों का त्याग कर देते हो, मेरे भरोसे हो जाते हैं, उनका पूरा भार मैं ले लेता हूं। काय को भार लिया। जय राधा, जय स्वामिनी जी की। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रीतम हूं, मेरे यहां चले आने से वो मुझे दूरस्थ मानती हैं, वो मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। उद्धव, मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही शब्द उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं, वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तो उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और चल पड़े ब्रज की ओर। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी, उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उद्धव जी का रथ ढक गया। ब्रजभूमि में बहुत से सांडों की गर्जना हो रही, बहुत सी गौएं थनों के भार से दबी हुई अपने बछड़ों के साथ दौड़ रही। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम हो रहे। गाय धोने का समय है तो घर घर ऐसे गाय धोने की ध्वनि आ रही, कहीं बांसुरियों की ध्वनि, बड़ी अपूर्व शोभा ब्रजमंडल की। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में जगमग जगमग दीपक और रोज पुष्पों से सजाया जाता था, पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए। भगवान ने कहा मैं आऊंगा। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी, पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, जल स्थल दोनों ही प्रकार के कमल खिले हुए थे, हंस बतख मोर ये सब पक्षी विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव ब्रज में आए, नंद महल के सामने रथ खड़ा किया। नंद बाबा ने देखा, अच्छा कोई और है, अच्छा उद्धव जी है। प्रसन्न चित्त उनसे मिले। एक बार तो लगा कि श्री कृष्ण आ गए, क्योंकि वैसी ही पोशाक, वैसा ही श्याम रंग और रथ पर सवार थे। एक बार तो सबको लगता था प्रभु आ गए क्या, अच्छा नहीं प्रभु नहीं। उद्धव जी को गले लगाया, जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्यार किया करते थे वैसे ही उद्धव जी को प्यार किया। सुंदर भोग पवाया, आराम से पलंग पर जब बैठ गए, सेवकों ने पंखा झल करके उद्धव जी की थकावट दूर की। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, कच्चिदंग महाभाग सखा नः सूर नंदनः आस्ते कुशल्य पत्याद्यैर युक्तो मुक्तः सुहृदवृतः। परम भाग्यवान उद्धव जी, हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए हैं, उनके आत्मीय स्वजन पुत्र आदि उनके साथ हैं। उस समय वो सब कुशल से तो है ना। बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने पापों के कारण अनुयायियों के साथ मारा गया।
क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक और साधु पुरुषों से द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, सब बातें तो अलग रही, क्या एकांत में कभी श्री कृष्ण हम लोगों की याद करते हैं? ये उनकी यशोदा मैया है, ऐसा कभी याद करते हैं? हम स्वजन संबंधी हैं, ऐसे कभी बात करते हैं? उनके सखा, उनके गोप, उन्हीं का सर्वस्व मानने वाले ये ब्रज, उन्हीं की गौएं, उन्हीं का वृंदावन, उन्हीं का ये गिरिराज, क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? बाबा ऐसी बात कहते कहते अश्रुपूरित हो गए। कहने लगे, उद्धव सही बताओ, क्या हमारे गोविंद कभी यहां आएंगे? एक बार भी मैं उनको देख पाऊंगा? क्या वो अपने ब्रज में कभी आएंगे एक बार? उद्धव सही कहते हैं, यदि वे यहां आ जाते तो हम उनकी वो सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य, मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख लेते। वैसे तो बहुत उदार हैं वो, उनकी शक्ति अनंत है, क्योंकि हमने देखा उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से, अजगर से बहुत मृत्यु के निमित्त हम ब्रजवासियों के आए, उन्होंने टाला। एक बार नहीं, अनेकों बार हमारी रक्षा की। उद्धव क्या इस बार वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? विराग से हम सब विरह से जल रहे हैं। हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और इसमें तन्मय हो जाते हैं। अब हमसे कोई काम काज नहीं होता, बस हर समय वही श्री कृष्ण, उन्हीं की वो लीला। उद्धव जी, जब हम देखते हैं कि वही यमुना जी है जिसमें श्री कृष्ण बलराम जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज जी है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था हम सबकी रक्षा के लिए, ये वही कुंज निकुंजे हैं, ये वही वन है जहां श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, ये वही स्थान है जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। उद्धव, संपूर्ण ब्रजभूमि उनके चरण चिन्ह से युक्त है, अभी मिटे नहीं है चरण चिन्ह। तो उन चरण चिन्हों को देख देख कर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। श्री कृष्ण और बलराम कोई देव शिरोमणि भगवान है, मैं जानता हूं, यह भी मानता हूं कि देवताओं का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वो अवतीर्ण हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। उपासक, सहनशील इतना होना चाहिए, आंतरिक विकारों का पूर्ण रूप से सहन करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। आंतरिक विकार, काम वेदना, क्रोध की जलन, लोभ की प्रवृत्ति, मोह की ममता, अहंकार का मद, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान को लेकर, और मात्सर्यता, किसी की उन्नति देखकर अंदर ईर्ष्या होना, इनको सह जाए। ऐसा नहीं कि उपासक के हृदय में ये स्फुरित ही नहीं होते, ये तो सिद्धों के हृदय में स्फुरित नहीं होते, लेकिन साधक के हृदय में स्फुरित होते हैं, पर वो इनको सहता है, इनके अनुसार कोई चेष्टा नहीं करता। अंदर की मार को जो सह गया वही महापुरुष कहा जाता है। जो मद को, मोह को, मदन को, तीन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई भी काम कामना वासना नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं, सब में अपने भगवान का स्वरूप देखकर सब जीवन शो प्रीति। मद, मदन, मोह विजयी वो महापुरुष। तो विजयी होने के लिए इनको सहा जाता है, बस इसी से आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। जिसने सहने का निश्चय कर लिया वही महाभागवत। सहत सहत बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति का प्रतिपल ऐसा स्वरूप बढ़ता रहता है कि वो अन्य का चिंतन करने की
वृत्ति ही खो देता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बाहरी कोई गाली दे, मारे, तिरस्कार करके निकाल दे, सह जाओ, सह जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम महान बन जाओगे। ये संसारी पुरुष इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अहम है। कैसे सह जाऊं? वो हमको ऐसा बोलेगा, हम सह जाएंगे, फिर वो और बोलेगा, नहीं, वो बोलने लायक नहीं रहेगा, आप सह जाओ। ये आपका सहनशीलता का स्वभाव ही उसको परास्त कर देगा। सबसे बड़ा बल क्षमा, और वही क्षमा उसका परिवर्तन कर देगी। नहीं परिवर्तन करने लायक है, दंड देने लायक है, तो उसका पतन भी हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा वो। उमा क्षमा साप होते भारी, दोनों तरह की मार सह जाए वही महात्मा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। तितिक्षा पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के उपासक का, सहन करना। इसे अंदर बैठा लिए, ना तो किसी से कहना है, ना किसी से सहयोग लेना है, चाहे बाहरी आक्रमण हो चाहे आंतरिक। चुपचाप अपने आराध्य देव का विधान देखना है, बस आप जीत जाओगे माया पर। आप मन को अपने अधीन कर लेंगे, जो बहुत कठिन बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अय उपासक, चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम दुर्विषहंच तेन नहि मे खेदस्तनीयानपि देवा दिव्यै मे च भूतनिवहा प्राणाश्च दद्युर्महा स्नेहात्तुष्टमतो न मे गुरुतृषो श्रीवृंदावनीये रसे। ऐ मित्र, ऐ सखे, मेरी बात मान ले। जो नीच पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को मुस्कुरा के सह जाता है, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये शर्त है। नीच पुरुष, आप शरीर से उसे दंड देने में सबल हैं, आप तप के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, हर तरह से आप उस पर शासन कर सकते हैं। ऐसे होते हुए भी आप किसी भी तरह का उसके लिए कोई दंड विधान नहीं करते, और वो आपको गाली दे रहा है। हो सकता है वो आपके शरीर को भी चोट पहुंचा दे, आप मुस्कुरा के चल दिए तो आपको वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। ये रहस्य है। यह रहस्य जल्दी किसी की समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ गई तो समझ प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंच जाएगी। प्रार्थना मान लीजिए, सहन करना प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। कहने चांडाल सुखरादिवद, जैसे कोई गधे को, कुत्ते को ऐसे बुरी तरह से तिरस्कार करेगा, वो क्या करेगा? चल देगा। गधा खड़ा है, क्या करोगे? डंडा मारोगे, उसको गाली दोगे, वो चल देगा वहां से। वो कोई आप प्रतिक्रिया नहीं करेगा आपके प्रति, वो भाग पड़ेगा वहां से। कुत्ता है, आप टुकड़ा रोटी का डालिए, पुचकारिए, आएगा, फिर डंडा मार दीजिए, फिर चला जाए, फिर पुचकारिए, वो फिर एक बार आपको देखकर हिम्मत करेगा, फिर आएगा, फिर मार दीजिए। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर पाएगा। ऐसे एक बार परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा, बच्चा
साधु को इतना सहनशील होना चाहिए जैसे कुत्ते का सहनशील स्वभाव। उसे टुकड़ा डालो, पुचकारो आ जाएगा, डंडा मारो भाग जाएगा, फिर बुलाओ फिर आ जाएगा। उसको मान अपमान का कहीं कोई बोध नहीं। ऐसे ही कई बार साधु का अपमान हो, फिर आओ अच्छा ले लो रोटी, फिर गाली दे, फिर भगा दे, फिर आओ अच्छा ले लो। उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए और आखिरी बात तक फिर हाथ फैला देना। लाइए, ये बड़ी बात जो महापुरुषों में पाई गई, ये बड़ी बात पाई गई। मानापमान का किंचन मात्र भी कोई प्रभाव नहीं। श्वान की तरह जैसे उसको मान अपमान का कोई, तब वो त्रिभुवन पूज्य ब्रह्मा के द्वारा भी नमस्कार योग्य हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के पीछे भगवान डोलते हैं कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों के पीछे डोलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी। हे, बहुत बढ़िया अवसर है, सह जाओ। जब कर्म भोग आता है तो किसको गाली दोगे? सहते हो ना, तो एक कर्म भोग मानकर सह जाओ। अंदर विकार आवे तो सह जाओ, बाहर कोई अपमान करे गाली दे तो सह जाओ। बहुत ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां सुख ही सुख है, दुख का लेश नहीं है। और अपमान करने वाले, निंदा करने वाले वहां पहुंचाने में हमारा बड़ा सहयोग करते हैं। इसलिए कभी इनका बुरा ना सोचे। करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। हे भगवान, इनको कभी दंड मत देना, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनका शरीर स्वस्थ रहे। नाथ, ये तो यंत्र मात्र हैं आपके मंगल विधान कराने में, हम इनको बिल्कुल दोषी नहीं मानते। ऐसा स्वभाव भक्तों का होता है। कह रहे हैं कि नीच पुरुषों द्वारा, जैसे चांडाल आदि हैं, चांडाल कहते हैं जो चतुर्वर्ण से रहित, जो मांस मदिरा व्यभिचार हिंसा इस तरह के आचरण करता है, उसे चांडाल कहते हैं। तो कुछ भी खा सकता है। शास्त्रों में कुत्ते का मांस खाने वाला, ऐसे नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में जो हर्षपूर्वक चलता है उसे चांडाल कहते हैं। ऐसों के द्वारा भी यदि इस तरह से अपमान किया जाए, जैसे कुत्ते और गधे का, स्वखरादिवद यदि जना कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम, यद्यपि दुर्विशहंच, सहन करना ये साधारण पुरुषों की हिम्मत नहीं है, ये केवल महात्मा की हिम्मत है, दूसरे की ताकत नहीं। महात्मा किसी वेश का यहां संबोधन नहीं है, यहां गुणों का संबोधन है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। ये बात धैर्यपूर्वक समझनी है। भगवान कृपा करते हैं, ऐसा अवसर देते हैं कि हमारा अपमान होता है। उस समय अपनी स्थिति को नापिए कि आप क्या हैं। यदि उस समय भगवान का मंगल विधान मान करके आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, बस बात बन गई। देखना कुछ ही दिनों में आपकी भूमिका बदल जाएगी हृदय की, आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। खेदस्तनीयानपि, खेद भी नहीं होना चाहिए। यद्यपि तिरस्कारम दुर्विसहंच तेन नहीं में खेदस्तनीयानपि, यद्यपि असहनीय होता है। ऐसा नहीं है, बातों से बोलना सरल है, लेकिन जब ऐसा जीवन में आता है तो असहनीय होता है। और भगवत कृपा से 20 बार ऐसा आया है पूरे जीवन में